हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार डीएलएड में पूछे गए सारे प्रश्न मैं आपको बताता हूं। अगर आप जीके जीएस के प्रश्न को सॉल्व कर पाते हो तो 110% आप डीएलएड तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम अगर जीके जीएस उसमें आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कर पाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अब मैं आपको भीमराव अंबेडकर से और भी प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर जन्म का बात किया जाए तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनका मृत्यु 1956 कब हुआ था? मृत्यु 1956 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, विमान दुर्घटना में हुआ था। अच्छा, इसके पिता का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था। ठीक, माता का नाम भीमाबाई। और यह जो था प्रारूप समिति का अध्यक्ष इसको बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष। इतना बात क्लियर हो गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक मनु किसको कहते हैं? आधुनिक मनु भी दोस्तों हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रम विभाजन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। श्रम विभाजन किसका पुस्तक है? किसका पुस्तक है? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। और इसके अलावा एगो और याद रख लीजिएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी पुस्तक किसका है? तो आपको बताना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज भी कहेगा किसका रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। तो ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक पत्रिका है मूक नायक, कहेगा मूक नायक किसकी पत्रिका है? तो भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। तो ये सारा प्रश्न मैंने जो बताया अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रश्न पिछला बार बिहार पुलिस में पूछा गया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों, 1990 में भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत क्या दिया गया था? मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अगर पूछे कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन ठीक, शुरुआत पूछेगा कब हुआ था? शुरुआत दोस्तों इसका हुआ था 1919 में, 1919 में। ठीक, इस आंदोलन का अंत कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन का अंत तो 1924 में, 1924 में। खिलाफत आंदोलन जब हुआ था उस समय सबसे बड़ा नेता तुर्की में कौन था? दोस्तों, तुर्की में था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये नाम आपको याद रखना है। तुर्की में खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अच्छा, भारत में कौन था? दोस्तों, भारत में इसका नेता कौन था? अली बंधु। कौन था? अली बंधु था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, और भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु इनका नेता था। और
हाँ अच्छा, भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत पूछेगा कौन किया था, तो अली बंधु। लेकिन इसका नेता किसको बनाया गया था, महात्मा गांधी को। ये बात आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु द्वारा किया गया था, लेकिन नेता किसको बनाया गया था, महात्मा गांधी। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। दोस्तों होम रूल लीग, आप लोग फटाफट बताओ कि होम रूल लीग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अच्छा, कभी कभी इसको क्या किया जाता है, होम रूल लीग, ये जो है इंग्लिश नाम दिया गया है। हिंदी में इसी को कहते हैं गृह शासन लीग आंदोलन। क्या कहते हैं, गृह शासन लीग आंदोलन। तो हिंदी में ये बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो होम रूल लीग का स्थापना 1916 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, 1916 में हुआ था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, होम रूल लीग कहाँ कहाँ हुआ था, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से शुरू किया था, यह महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पूछेगा कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, एनी बेसेंट ने कहाँ से, मद्रास से। होम रूल लीग आंदोलन मद्रास में कौन शुरू किया था, तो एनी बेसेंट। बिहार में कौन शुरू किया था, दोस्तों बिहार में याद रखना है कि बिहार में किया था मौलाना मजहरुल हक। कौन किया था, मौलाना मजहरुल हक, मजहरुल हक। और मौलाना मजहरुल हक ने क्या किया है, सदाकत आश्रम का स्थापना किया है। किसका किया है, सदाकत आश्रम 1920। सदाकत आश्रम का स्थापना इन्होंने कब किया, 1920 में। और सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन दान देने वाला व्यक्ति कौन था, खैरू मियाँ। क्या बताना है आपको, खैरू मियाँ, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। दोस्तों नोआखाली घटना के समय जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे उसका नाम था प्यारे लाल। क्या नाम था, प्यारे लाल था। अच्छा, लेकिन प्यारे लाल से भी पहले पूछेगा कौन था, तब था महादेव देसाई। ये सबसे ज़्यादा दिन तक महात्मा गांधी के निजी सचिव के पद पर रहा था महादेव देसाई, ठीक है। लेकिन नोआखाली घटना के समय कौन था, प्यारे लाल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये तो इसका हो गया निजी सचिव। अगर पूछे महात्मा गांधी का शिष्या बताओ, महिला शिष्या कौन थी, तो महात्मा गांधी की शिष्या, महात्मा गांधी की शिष्या कौन थी, दोस्तों इंग्लैंड की थी। क्या नाम थी उसका, मीरा बेन। ये महात्मा गांधी का फैन बन चुकी थी, मीरा बेन। ये महात्मा गांधी की क्या थी, शिष्या थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी ने अपना 5वां पुत्र किसको कहा है, दोस्तों 5वां पुत्र कहा है जमुना लाल बजाज को माना है। महात्मा बुद्ध ने अपना 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को माना है, ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। किस चीज़ पर महत्व दिया गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रचनात्मक कार्यक्रमों को, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, 12 मार्च 1930 को चलाया गया था, दांडी यात्रा, आपको पता होगा। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक। अब कहाँ से चलाया गया था, तो दांडी से चलाया गया था। और दांडी भैया कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अगर पूछ लिया जाएगा कि वायसराय कौन था, वायसराय, तो वायसराय भैया लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। और लॉर्ड इरविन का अगर बात किया जाए कि अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिकन पत्रकार कौन था जो यहाँ पर आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अमेरिकन पत्रकार का क्या नाम था, तो वेब मिलर। क्या नाम था, वेब मिलर, वेब मिलर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन कौन सा रचना है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ,
देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी। ये तीनों रचना जो आपका हो गया किसका हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। जबकि पोस्ट मास्टर किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। चलिए हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर का और भी कुछ रचना के बारे में जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट मास्टर तो यहाँ पे है, ये है, इसी को हम लोग पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया। गौरा कहेगा, गौरा किसका रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गीतांजलि किसकी रचना है, दोस्तों गीतांजलि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। यह 1913 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1913 में। ठीक। चित्रांगदा, चित्रांगदा पूछेगा किसकी रचना है, चित्रांगदा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक। हंगरी स्टोन पूछेगा किसका है, हंगरी स्टोन, हंगरी स्टोन भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। फिर द शॉर्ट स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी पूछेगा किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ऐसा नहीं है कि मैं हल्का हल्का प्रश्न बता करके निकल जाऊँ दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको मैं वो लायक बना दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीके जीएस का प्रश्न आ जाए, अगर बाय द वे अगर इस रचना से प्रश्न पूछ लिया है